हम यहाँ पे बिहारी की भक्ति भावना को लेकर विचार करेंगे। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का नाम महत्वपूर्ण है और इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये रीति मुक्त परंपरा के कवि रहे हैं। इनके काव्य के अंतर्गत श्रृंगारिकता झलकती है, दोहों के अंतर्गत श्रृंगारिकता झलकती है। और बिहारी की भक्ति राधा कृष्ण के प्रति है। बिहारी जी ने भक्तिपरक अनेक दोहे लिखे हैं जो रागात्मक अनुबंध से दीप्त गहन भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हैं। उनकी भक्तिपरक दोहों की संख्या कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 50 के आसपास है और 50 के आसपास ही जो दोहे उन्होंने लिखे हैं, वे 50 के आसपास के दोहे बड़े हृदय के गहराई से निकलते हैं। इतने हृदय से नजदीक से निकलते हैं, गहराई से निकलते हैं कि भावानुभूतियां अभिव्यक्ति के लालित्यमयी सघनता के कारण मनोहरी और अवलोकनीय बन जाते हैं। शब्द थोड़े क्लिष्ट, ये पे जरूर अपना रहा हूं मैं कि भावानुभूति खुद के अनुभवों को चित्रित करने का काम, अभिव्यक्ति यानी चित्रित करने का काम, लालित्यमयी ललित कलाओं के अंतर्गत व्यक्त करने का काम, मनोहारी मन को हारण करने वाली अवलोकनीय बन गई है। अवलोकनीय यानी अनुग्रहित करने वाले रूप में बन गई है। ये सीधे शब्दों के अंतर्गत कहूंगा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रस की निर्मिति की जो व्याख्या बतलाई है, विभावानुभाव संयोगा दृश्य रस निष्पत्ति, पहले मनुष्य की स्थिति विभाव के अंतर्गत होती है, फिर उसके बाद अनुभव करने लगता है, अनुभव के बाद वह खुद को कंट्रोल कर नहीं सकता, खुद को काबू में नहीं रख सकता, यानी संचार उसमें होने लगता है। और संचार के बाद जो स्फोट होता है, उस स्फोट के समान बिहारी के दोहे भी शायद हमें गुनगुनाने के लिए, मन को हरण करने वाले, मन को जीतने वाले, बोलने के लिए मजबूर करने वाले या अवलोकन करने वाले, फिर से गुनगुनाने के लिए मजबूर करने वाले रूप में बनवाने की कोशिश शायद बिहारी के दोहों के अंतर्गत हमें दिखती है। और बिहारी के दोहे ये राधा और कृष्ण को लेकर 50 लिखे, बिल्कुल उनका जो खास करके दोहों के अंतर्गत का विषय रहा है, ये दोहे उनके जो प्रसिद्ध रहे हैं वे उनके श्रृंगारिकता को लेकर दोहे प्रसिद्ध रहे। उन दोहों को भी हमें देखना है, बल्कि पहले जो प्रारंभ है, मंगलाचरण है या स्तुति होती है, वो स्तुति शायद उन्होंने अपने एक दोहे के अंतर्गत व्यक्त किए। वो पहला ही दोहा उनका भक्तिपरक दोहे के अंतर्गत का है और वो अपने बिहारी सत्सई के अंतर्गत का पहला दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामू हरित दुती होई। देखिए भाषा ब्रज है, ब्रज के अंतर्गत उन्होंने जो लिखा है, कहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामू हरिति दूती होई। प्रस्तुत दोहे में राधा कृष्ण की उपासना, स्त्री सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार के साथ साथ राधा कृष्ण की उपासना, नीतिपरक उपदेश आदि उनके दोहों की विशेषता रही है।
साथ ही अपने दोहे में नायक और नायिका की झलक भी दी है। बिहारी इस दोहे में कहने लगे हैं, हे नगर बाला राधा, मेरे इस संसार के कष्टों को दूर करे, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई। हे नगर बाला राधा, मेरे इस संसार, भवबाधा है, मेरे इस संसार के कष्टों को दूर करे। दूसरी पंक्ति के अंतर्गत वह कहता है, जा तन की छाई परे, शामू हरिति दूती होई। दूसरे पंक्ति में, जिसके शरीर की छाया पड़ते ही श्याम अर्थात कृष्ण प्रसन्न होते हैं। राधा की छाया पड़ने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्याम का रंग तो नीला है और राधा का रंग पीला है, यानी श्याम काला है और राधा गोरी है। इन दोनों रंगों को मिलने के बाद हरा रंग बन जाता है। नीला और पीला रंग मिलने के बाद हरा रंग बन जाता है। इससे यह भाव व्यक्त होता है कि नीले और पीले रंग को मिलाने के बाद श्याम वर्ण हरा हो जाता है, यानी पूरी तरह से श्री कृष्ण राधामय हो जाता है। कवि ने राधा की छाया पड़ने से श्याम में जब परिवर्तन होता है, कृष्ण में जो बदलाव होता है, तो मैं तो इस दुनिया के अंतर्गत का एक छोटा सा पामर हूं। इससे यह भाव स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने सत्सई में जो दोहों की निर्मिति की है, यह सत्सई निर्माण करने के लिए निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधा के सामने आराधना, राधा के सामने प्रार्थना की है। एवं राधा नगरी की या राधा की जिसके तन पर छाया पड़ती है, आभा पड़ती है, आभा पड़ने से श्याम वर्ण कृष्ण के हरे रंग की धुती वाले माने जाते हैं। मेरी भवबाधा हरो, जहाँ पे कृष्ण में बदलाव ला सकती है, तो मैं तो क्या केवल एक छोटा सा पामर हूँ, मुझ में भी बदलाव आ सकता है। इसी प्रकार की विचारधारा को लेकर शायद उन्होंने ये दोहा पेश किया है कि मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामू हरिति दूती होई। ने कृष्ण में जहाँ बदलाव होता है तो मेरा तो क्या है, मुझ में अगर आपकी छाया पड़ सकती है, प्रभाव हो सकता है, तो मेरी ये जो बिहार सत्सई है, उस सत्सई को निर्विघ्न पूरा करने के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचेगी। यही संकल्पना लेकर शायद बिहारी राधा से विनती करने लगे हैं। दूसरा दोहा उनका वही भक्ति भावना के अंतर्गत का भक्ति को लेकर लिखा हुआ है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजालू होई। देखिए, पहले दोहे के अंतर्गत उन्हें राधा के रंग के अंतर्गत डूबने की कोशिश की और उसके द्वारा भवबाधा को हरण करने वाली, संकटों का मोचन करने वाली, संकटों को समाप्त करने वाली के रूप में देखा। और दूसरे दोहे के अंतर्गत वे कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजालू हुई। इस दोहे में मानो बिहारी एक साधारण भक्त बन गए हैं। वह कृष्ण के प्रेम में डूबे हैं, मन की दशा का वर्णन करने लगे हैं, और इस अनुरागी यानी इस प्रेम भरे हृदय वाले अंतकरण के अंतर्गत या उसके रंग के अंतर्गत जो डूबा रहता है, या ये अगर क्लिष्ट होता है, कठिन होता है, तो
कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए मन की दशा का वर्णन यह कवि बिहारी ने किया है। उस प्रेमी, उस अनुरागी मन की विलक्षण अवस्था को कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण के अनुराग को, कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण के प्रभाव को, कृष्ण के व्यवहार को यहाँ पे कोई समझ नहीं सकता, किंतु जो जो उसके रंग में डूबा हुआ है, यानी जो भी कोई उसके प्रार्थना में मशगूल हुआ है, लीन हुआ है, त्यों त्यों उज्जवल हुआ है। यानी कृष्ण की आराधना करने से संसार के अंतर्गत की जो भवबाधा है, वेदना है, उन सभी वेदनाओं को समाप्त करने का काम जिस तरह से राधा करती है, उसी तरह से शायद कृष्ण भी सभी प्रकार की वेदनाओं को निरस्त करने का काम करते हैं। इस प्रकार का अर्थ इस दूसरे दोहे के